नमस्कार। आज हम प्रेमानंद जी महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ सामग्री है, असल में ये उनके ऊपर एक ऑडियो बनाने के कुछ दिशा निर्देश हैं। अच्छा। और ये उनके जीवन के खास पहलुओं को उभारते हैं। अच्छा। तो हमारा मकसद है इन दिशा निर्देशों के जरिए ये समझना कि महाराज जी की भक्ति, उनकी साधना और खास तौर पर जो राधा नाम की महिमा पर उनका जोर है, उसका सार क्या है। जी बिल्कुल, ये समझना अहम होगा कि ये दिशा निर्देश किन बातों पर फोकस करने को कह रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात जो इन निर्देशों से साफ लगती है वो है उनका बचपन। श्री राधा कृष्ण के प्रति उनका गहरा लगाव बचपन से ही बताया गया है कि कैसे वो बचपन में ही भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते थे। और ये दिलचस्प है कि कैसे उनकी आध्यात्मिक यात्रा की नींव इतनी कम उम्र में पड़ गई थी। शायद ये निर्देश इसी शुरुआती समर्पण को हाईलाइट करना चाहते हैं। हाँ, शायद, ताकि उनके बाद के जीवन और शिक्षाओं के लिए एक मजबूत आधार दिखे। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का जो अटूट फोकस था ना, उसका बेस है ये। हाँ, ये बात तो है। और फिर आगे इन निर्देशों में उनकी साधना और त्याग का भी जिक्र आता है। सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि ये दिशा निर्देश इस त्याग को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। शायद इसलिए ताकि सुनने वाले को ये लगे कि उनकी शिक्षाएं सिर्फ किताबी नहीं है, मतलब उन्होंने वाकई वो जीवन जिया है। अच्छा। हाँ, ये त्याग उनकी बातों को एक वजन देता है, एक प्रामाणिकता, जिसे शायद वो ऑडियो में उभारना चाहते होंगे। सही। और फिर हम पहुंचते हैं उस पॉइंट पे जो इन निर्देशों के हिसाब से उनके उपदेशों का एकदम केंद्र है, राधा नाम की महिमा। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिशा निर्देश बहुत साफ तौर पर राधा नाम को उनकी टीचिंग के दिल में रखते हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि उनका मानना है कि राधा नाम का जाप ही भक्ति का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है। हाँ, सुलभ रास्ता। हाँ, सुलभ रास्ता जो सीधे राधा कृष्ण प्रेम तक ले जाता है। तो ये सिर्फ एक मंत्र जैसा नहीं है, बल्कि उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है एक तरह से, जिसे वो सुनने वालों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, और उनकी वाणी के बारे में भी इसमें जिक्र है कि वो बहुत सरल है, मधुर है और सीधे दिल में उतर जाती है। हाँ, और ये पहलू बहुत अहम है। ये दिखाता है कि कैसे इतने गहरे आध्यात्मिक विचार भी बिना किसी भारी भरकम शब्दावली के, हाँ, बिना बोझिल हुए, बिल्कुल इतने सरल और प्यारे ढंग से पेश किए जा सकते हैं कि वो हर किसी को छू लें। इन निर्देशों का ये कहना कि वाणी ऐसी हो, ये बताता है कि वो व्यापक पहुंच चाहते हैं, ऐसी पहुंच जो दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करे। दिलचस्प बात है। इसी से जुड़ा एक और निर्देश है कि जो ऑडियो बने उसकी आवाज में श्रद्धा, भक्ति और प्रेरणा का भाव झलकना चाहिए। जैसे कोई कथा या प्रवचन चल रहा हो। तो इसका क्या मतलब निकालें? इसका सीधा मतलब है कि ये ऑडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बन रहा। लक्ष्य एक खास तरह का माहौल, एक अनुभव रचने का है। एक अनुभव। हाँ, एक ऐसा अनुभव जो सुनने वाले के अंदर अपने आप भक्ति और प्रेरणा जगा दे। वो आवाज और अंदाज के जरिए एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना चाहते हैं जो शायद सिर्फ शब्द ना कर पाएं। और आखिर में ये दिशा निर्देश इस बात पर आकर टिकते हैं कि राधा नाम की महिमा और प्रेम भक्ति ही जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। जी। और अगर इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये उनकी शिक्षाओं का अंतिम मकसद साफ करता है। अच्छा। बात सिर्फ जानने या नियम मानने की नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति के जरिए जीवन के असली मकसद तक पहुंचना है, मतलब भगवत प्राप्ति तक। ये दिशा निर्देश पूरे ऑडियो को इसी अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने वाले एक सफर की तरह देखते हैं। तो कुल मिलाकर इन दिशा निर्देशों से हमने समझा कि प्रेमानंद जी महाराज का जीवन वो बचपन की भक्ति, कठोर साधना, त्याग और सबसे खास राधा नाम की महिमा के ही इर्द गिर्द घूमता है। हाँ। और उनकी वो सीधी साधी, दिल छू लेने वाली बातें वो भक्तों को सीधे रास्ते पर लाती हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे एक सरल सा नाम राधा, उसका बार बार स्मरण करना इतनी गहरी आध्यात्मिक शक्ति कैसे बन सकता है। कैसे ये प्रेम भक्ति का वो रास्ता खोल सकता है जिसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कहा गया है। ये भक्ति की अपनी अंदरूनी शक्ति और उसकी सादगी में जो एक विराट संभावना छिपी है, उस पर एक गहरा सवाल छोड़ जाता है।